कल संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था। क्योंकि संसद की कार्रवाई कवर करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है, तो मैं संसद में गया और हमेशा की तरह चूंकि पहला दिन था, सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है और अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आते हैं और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और कल जब इसी आवाज़ अड्डा शो को मैं ख़त्म करके निकल रहा था, कुछ ही देर बाद खबर आई, सोशल मीडिया पोस्ट आया एक्स पोस्ट पे कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफ़ा दे दिया है। पहले तो मैंने 2 बार पढ़ा उसको कि वाकई सच में इस्तीफ़ा दिया है क्या। फिर मैं एक्स हैंडल पे गया कि असली हैंडल तो है ना, कोई पैरोडी अकाउंट तो नहीं है, तो देखा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैंडल है। फिर पढ़ा कि वजह क्या बताई गई, तो उसमें लिखा था कि स्वास्थ्य कारणों से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। लेकिन बड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि 1-2 मौके पर जगदीप धनखड़ साहब से मिलने का मौका मिला, तो जिस स्वभाव को व्यक्ति हैं, अगर समय से पहले उनको इस्तीफ़ा देना होता तो मैं ये मान के चल रहा था कि लंबा चौड़ा एक भाषण देते, काफ़ी इमोशनल भाषण देते, उसके बाद जाकर के अपने इस्तीफे का ऐलान करते। लेकिन अचानक से इस तरह से इस्तीफ़ा का ऐलान कर देना और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देना वाकई यकीन हो नहीं रहा था। लेकिन खैर, औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा है तो मानना पड़ेगा। लेकिन कई लोग हैं जिनको यकीन नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि कांग्रेस जो एक ज़माने में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही थी, उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा दिन भर में क्या हो गया कि सुबह से होते होते शाम आते आते तक उनको इस्तीफा देना पड़ गया। इस पे एक अबूझ पहेली बनी हुई है। आवाज़ अड्डा में इसी अबूझ पहेली को खोलने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ दिग्गज लोग जुड़ेंगे जिन्होंने लंबे समय तक राजनीति को देखा है, संसद को देखा है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। उनसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर उनसे चर्चा शुरू करेंगे। जगदीप धनखड़ सदन का संचालन कर रहे थे। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में हो हल्ला हो रहा था। जगदीप धनखड़ पूरे कंट्रोल में सदन चला रहे थे। रात होते होते खबर आई कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। ये इतना चौंकाने वाला था कि यकीन करना मुश्किल हो गया। लेकिन जब उनकी इस्तीफे की चिट्ठी सामने आई तो क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सब अवाक रह गए। अब राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। पीएम ने भी उनको अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इस पर सियासी सस्पेंस गहरा गया है। तबीयत खराब तो मुझको नहीं लगा और केवल मैं अकेले नहीं था। उस समय जयराम रमेश जी, प्रमोद तिवारी जी, हम लोग तीनों ही थे जब उनसे मुलाकात हुई थी और नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, कोई ऐसा लग नहीं रहा था। तो मुझे नहीं लगता है कि तबीयत की वजह से ऐसा हुआ होगा। उनका इस्तीफा आप अगर पढ़ोगी तो उन्होंने लिखा है स्वास्थ्य के कारण भी दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी बहुत कुछ बोलती है, स्वास्थ्य नहीं है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा होगा ऐसा लगता है। What reason Mr. Thankar resigned? You cannot decorate that line. चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। अभी बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले में चुप्पी है और जो छिटपुट बयान आ भी रहे हैं वो कह रहे हैं कि किसी ने सेहत की वजह से इस्तीफा दिया है तो इस पर सवाल क्यों करना। बीजेपी नेता रवि किशन और सरकार की सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि सेहत की वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। तो ऐसे में ये अप्रत्याशित है, लेकिन साथ में उन्होंने जो कारण दिया है वो सही भी प्रतीत होता है, क्योंकि पिछले कई बार ऐसी घटनाएं हुई जब हमने देखा कि उनके स्वास्थ्य की समस्या हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के चलते ही उन्होंने ये कदम उठाया है। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है शाम को क्या, नहीं लोग बोलते हैं, अभी तो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति, किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में सस्पेंस इसलिए गहराया है क्योंकि धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में पूरा होने वाला था और वो खुद भी बोले थे कि अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।
I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. तो ऐसे में संसद सत्र के पहले दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया? सवाल कई उठ रहे हैं और कयास भी कई लगाए जा रहे हैं। इसमें एक एंगल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग के प्रस्ताव की मंजूरी वाला है। इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में नड्डा और किरेन रिजिजू के नहीं आने से भी इसे जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये सब सिर्फ कयास है। ये भी सच है कि कुछ दिनों पहले भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो ऐसे में सेहत पर सवाल की दलील में कितना दम है, या फिर दबाव में इस्तीफा के आरोप में कितना दम है? आखिर सच क्या है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी और सज्जन कुमार सिंह साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत मैं कांग्रेस से करूंगा क्योंकि इस्तीफे के तुरंत बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया और इस इस्तीफे की जो वजह बताई गई उस वजह पर सवाल उठाए गए। प्रियंका, आपको क्यों नहीं यकीन हो रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं दिया इन्होंने? देखिए लक्ष्मण जी, बिल्कुल पूरी तरीके से ये आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने सुबह जो पूरी सभापति थे तो उस समय पूरा अपना उन्होंने कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक एक मैसेज आता है कि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरीके से राज्यसभा में सभापति जी के प्रेजेंस में नड्डा जी ने जो बातें कही वो पूरी तरीके से देखा जाए तो ये सवालिया निशान लगाती हैं कि किस तरीके से नड्डा जी ने वहां पर कहा कि नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई से विल गो ऑन द रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात अगर किसी आप सभापति के सामने कह रहे हैं तो सभापति को किस तरीके से आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ पूरी देश ने देखा और पूरा देश जानना चाहता है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जिनको संविधान का भी ज्ञान है और पूरे वरिष्ठ एक जो है वकील है वो भी रह चुके हैं, तो उनका पूरा एक जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से उस पोजीशनिंग को दिखाता है कि किस तरीके से उन्हें वहां पर जो है नीचा दिखाने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जो विपक्ष का जो संशय है वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि अचानक ऐसा क्या हो जाता है। जिस तरह से नड्डा जी जब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी जब बोल रहे थे तब भी उन्होंने उस बीच में इंटरवीन करने की कोशिश की कि उन्होंने क्यों बोलने दिया गया उनको, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो है जो अनुमति मिली थी उससे ज्यादा वो बोल गए। तो आखिर सरकार की मंशा क्या थी? सरकार नहीं चाहती थी कि विपक्ष का कोई भी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा या लोकसभा में अपनी बात को रखे या जो पहलगांव का मुद्दा है उस पर सवाल पूछे जाए या अन्य मुद्दों पर सवाल पूछे जाए। तो सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरीके से साफ होती है। यहीं पर एक दूसरी चीज ये भी निकल के आती है कि किस तरीके से उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें चाहे वो जो कृषि मंत्री के साथ उन्होंने खुलकर जो मंच पर उन्हें एक सलाह दी कि जो है आप किसानों के अगर वादे पूरे नहीं कर सकते तो फिर आपको सोचना चाहिए। लगातार उन्होंने किसानों को लेकर कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिसको लेकर भी आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष असहज था।